अच्छा, 17 जुलाई तक जो जो अपडेट्स अभी तक मिल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में एहतिजाज करने जा रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन कौन कौन सी जमातें अभी तक हामी भर रही हैं, किसको जाने की मर्जी है, कौन खुलकर इनकार कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और 20 तारीख को ये एहतिजाज क्लैश क्यों कर सकते हैं? लेकिन एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे लोग अपोजिशन वाले हैं, तो हुकूमत पर दबाव बनाने का एक मौका मिलेगा। बीजेपी को मुझे लगता है इससे और मौका मिलेगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ी सी मुसीबत, क्योंकि गवर्नमेंट में है, गुड गवर्नेंस का नारा दिया, उस पर भी जवाब देना। रेस्ट 35 और 370 पर बात नहीं कर रही है, ये भी दबाव बन रहा है। इधर इंजीनियर रशीद साहब को भी इजाजत मिल गई है पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड करने के लिए, तो हो सकता है कि उनको भी इजाजत 20 तारीख को वैसे तो इजाजत मिल गई, लेकिन एहतिजाज में शामिल होंगे नहीं, ये दूसरी बात है। बाजाबता इजाजत के बगैर ही जंतर मंतर पर स्टेटहुड की बहाली के लिए जो एहतिजाज है, उसकी तैयारियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। और एहतिजाज में शिरकत की दावत जिन लोगों को दी गई है, इसमें बेशतर अभी तक अपनी बहुत सारी पार्टियां जिनने इसका फैसला नहीं किया है कि वो दिल्ली जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने 20 जुलाई को मानसून इजलास के पहले दिन होने वाले एहतिजाज में शिरकत के लिए 52 जो सियासी जमातें इनके सरबराहान को जो दावत दी है, इनवाइट किया है। जम्मू कश्मीर पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और दीगर जमातें शामिल हैं। बीजेपी बरमला मुखालफत कर रही है। पीडीपी का मौकिफ है कि 370 पर बात करें, हमारी पार्टी इस क़यादत के बारे में फैसला करेगी। और दूसरी बात ये भी है कि वो 35 और 370 पर बात करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। फिर 28 जुलाई को योम तासीस के प्रोग्रामों की बीबीबीडीपी तैयारी कर रही है। इधर अपनी पार्टी के सरबराह और साबिक रियासती वजीर सैयद अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे हैं कि 18 जुलाई को श्रीनगर में एक इजलास होगा, और इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतिजाज की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, और इसी इजलास में अपनी शिरकत के बारे में हतमी फैसला भी होगा। लेकिन अभी तक वो लगा है, वो जिस हिसाब के सवालात पूछ रहे थे कि जब मैंने कॉल दी थी, मैंने कहा था दिल्ली चलो सब बात करेंगे हुकूमत से मिलकर, तो तब इस पर बात क्यों नहीं की गई? सो आज इस पर बात करना लगता है अहमकाना रवैया है। इंजीनियर रशीद की पार्टी ने भी अभी फैसला नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी एनसी के साथ है, कांग्रेस एनसी के साथ है, और मेंबर पार्लियामेंट की तनकीद भी इस वक्त झेलनी पड़ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आगा सैयदुल्लाह मेहदी वो कह रहे हैं 5 अगस्त के फैसलों को ग्लोरीफाई आप नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू मूव द फर्स्ट स्टेप, वो है 370 जिस पर आपने वोट मांगे हैं, 35 से जिस पर वोट मांगे हैं। जब शनाख्त की बात हो रही है, खित्ते के अंदर अमनो अमान की बहाली हो रही है रियासती दर्जे के नाम पर, देन यू मस्ट कम फॉरवर्ड विद दैट एजेंडा जिस पर आपने चुनाव लड़ा था। सो दूसरी तरफ मनसूबाबंदी तब्दील नहीं हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारी कर चुकी है। 20 तारीख को तब तक उसको ऑफिशियली इजाजतनामा मिल सकता है। लेकिन क्लैश की बात में क्यों कर रहा था? सोनम वांगचुक साहब आज वहां पर उनका 20वां दिन है हड़ताल का। आम आदमी पार्टी के कन्वीनियर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लीडरान मिले हैं, अखिलेश यादव की अहलिया उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप 20 जुलाई के एहतिजाज में हम आपके साथ होंगे, लेकिन भूख हड़ताल छोड़ दीजिएगा। मगर वो उन्होंने अभी नहीं छोड़ी है। अभी सेहत थोड़ी सी उनकी जो है वो अच्छी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी भी वही, लोगों का एक अच्छा खासा हजूम। तो 20 तारीख वाला मोमेंटम तो गेन कर रहा है एहतिजाज, जो जम्मू कश्मीर वाला भी होगा, और बाकी भी मरकज की सियासत का हिस्सा जम्मू कश्मीर बनेगा। बट व्हेन इट कम्स टू पार्टी वाइज, तो हिजब इख्तलाफ में अपने ही इख्तलाफात 370 और 35 के नाम पर आ रहे हैं, जिस पर एक बवाल शायद जम्मू कश्मीर की सियासत में न सिर्फ देखने को मिल रहा है, बल्कि मिलेगा। सजाद गनी लोन साहब ने भी अभी हामी नहीं भरी है, सो इसलिए इंतजार भी हो रहा है। दूसरी अच्छी बात है कि इंजीनियर रशीद साहब सेशन अटेंड कर रहे हैं, अब वो एहतिजाज में जाएंगे वो बात नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर शायद, हमारा जो मानना है कि जम्मू कश्मीर में सब पार्टियों से एक एक करके बात की होती, उनको मधु उस हिसाब से किया जाता जो एक प्रोसेस होता। पहले एक पार्टी का मुद्दा इसको बनाया गया कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। फारूक अब्दुल्ला साहब का वो बयान भी याद है कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा अपनी मर्जी से आएंगे। फिर अचानक से दावतनामे, ये थोड़ा सिचुएशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी सेंसिटिव बन गई। और फिर हुकूमत का दबाव, फिर बीजेपी उसी दिन प्रोटेस्ट यहाँ पर करने जा रही है, श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट घेराव, और वो भी अपनी ड्रामेबाजी 10 साल में कुछ कर नहीं सके, तो ड्रामे में वो भी लोग माहिर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो थी उनकी बाप निकली, वो और भी उनसे एक कदम आगे। पीडीपी, वो भी, उसको भी डर है कि क्रेडिट और डिस्क्रेडिट वाली लड़ाई में सब करना हो। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मिला जुला रद्द अमल अभी तक कम अज कम एहतिजाज पर है।